बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंसेस द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। डियर, टुडे वी डिस्कस अबाउट द अपकमिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज हम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है 11वें स्केल की, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसके ऊपर भर्ती के लिए इश्तहार शाया करेगा। तो आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इसमें मेडिकल किस तरह का होता है, टेस्ट किस नौइयत का होगा, और आप किस तरह एक अच्छी प्रिपरेशन करके पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हो सकते हैं, अपने मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे लोगों को के ख़्याल में शायद पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर अदारे में मौजूद होते हैं। तो आप अच्छा काम करें, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं जी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये पहले तो इसका स्केल 9 था और फिर अपग्रेड हो के अब ये 11 स्केल की जॉब है। और पुलिस में आपको पता है कि बुनियादी स्केल जो है वो कम है, लेकिन अलाउंसेस हम शामिल करें तो अच्छा पैकेज बन जाता है। आम सिविल डिपार्टमेंट के 16 के बराबर आप जो 11 स्केल है उसकी पे बन जाएगी। और इसके साथ साथ आपने इसकी सिलेक्शन कैसे करवानी है, एक तो ये है कि जैसे ही ऐड आएगा उसमें मेंशन कर देंगे पेपर किस तरह का होगा। और अगर हम साबका जो रूटीन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की उसको देखें तो उसमें इसका जो पेपर है वो 100 MCQs होते हैं, और मोस्टली जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है। उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये और कुछ करंट अफेयर्स, तो इन सब को मिलाकर जो आपका 100 नंबर का MCQs पेपर होगा। और अप्लाई करने से पहले आप, क्योंकि जब आप शायद आप में से जिन लोगों ने पुलिस में बतौर पुलिस में या ASF में या कहीं पे भी कांस्टेबल अप्लाई किया होगा, तो वहाँ वो मेजरमेंट करते हैं, दौड़ होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपका जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो क्योंकि ये सीटें जो हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पुलिस की रीजन वाइज होती हैं, क्योंकि हर रीजन के अंदर उसका हदूद दरबा और वहाँ पे ज़रूरत कितने लोगों की है उस हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सीटें। तो हर रीजन का अलग से मेरिट होगा। और जैसे ये सीट्स अनाउंस होंगी, जो आपका मुतलका ज़िला है वहाँ से फ़र्ज़ कर लें, या रीजन है, जिस तरह बहावलपुर रीजन के जो हैं वो बहावलपुर से, ठीक है, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मतलब हर रीजन के ऊपर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इसका बोर्ड बन जाता है। और वो फिर बोर्ड जो है वो आपकी मेजरमेंट और आपका इनिशियल जो मेडिकल है वो आप अप्लाई करने से पहले करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वो उनको हाइट चाहिए 5 फुट 7 इंच, ठीक है, और चेस्ट की पैमाइश जो है वो 33 to 34 over 1.2 यानी 33 से 34.5 एटलीस्ट जो है वो छाती होनी चाहिए, 5 फुट 7 इंच जो मिनिमम आपका कद होना चाहिए। तो ये पुलिस लाइन के अंदर या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेजर नहीं करता, बल्कि इसका पहले हर रीजन की सतह के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनता है, तो वो आपको मेजरमेंट और ये इनिशियल मेडिकल जो है आपका वो आपको पहले करवाना होता है अप्लाई करने से। और जैसे आप अप्लाई कर देते हैं फिर उसके कुछ अर्सा बाद, क्योंकि आपको पता है कि जो मौजूदा IG पंजाब हैं ये मुलाजमीन को प्रमोशन और रिक्रूटमेंट और ईच एंड एवरीथिंग पे उन पर बड़ा फोकस है, और उनको
पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो बड़े सराह भी रही है इन इक़दाम को। तो इसलिए ये जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये जो जॉब्स हैं वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी और उस पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से 4 माह के अंदर आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट करके बता देता है कि आप कहाँ पे हैं। तो नंबर 1 पे आपने ये मेडिकल करवाना, जैसे ऐड है और ऐड में मेंशन होंगे सब्जेक्ट सारे के सारे जिसमें से पेपर आएगा। और बुक्स इस हवाले से जो हैं वो एडवांस पब्लिकेशंस, इम्तियाज़ शाहद की, कारवां पब्लिशर्स, ये 3-4 मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ। एडवांस पब्लिकेशन में भी आपके पास पेपर भी होते हैं, उससे आपको बड़ी हद तक मदद मिल जाती है कि आपने किस नौइयत की तैयारी करनी है, किस किस्म के क्वेश्चंस वगैरह पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको ज़रा अच्छे तरीके से तैयारी करना होगी ताकि आप अपनी अच्छे मार्क्स हासिल करें, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करके कामयाबी हासिल कर सकें। तो यहाँ ये बताना आपको मकसूद ये था कि आप अपने आप को ऐसे नौजवान, यानी इसमें जो बुनियादी तालीम रखी जाएगी वो इंटरमीडिएट होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरमीडिएट है, और इसके साथ साथ पुलिस का इंटरनल कोटा भी है सब इंस्पेक्टर का, वो जिसको पी कैडर कहते हैं, वो इस तरह होता है पुलिस कैडर के जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं और जिनकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पब्लिक के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन मेरिट पे अलग से आती हैं सब इंस्पेक्टर की सीट्स, क्योंकि ओवरऑल जो अगर फ़र्ज़ कर लें किसी रीजन की 100 सीट्स हैं तो उसमें जो 50 सीट्स जो हैं वो प्रमोशन से फिल की जाएंगी एएसआई से सब इंस्पेक्टर, और 25% जो है वो पी कैडर को दी जाएंगी, यानी अमंगस द कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से उनका एग्ज़ाम वगैरह लेके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनको प्रमोट किया जाएगा। और 5 सीट्स हैं 25% वो ओपन मेरिट पे सब इंस्पेक्टर की दी जाएंगी। लेकिन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे क्योंकि सीट्स ज़्यादा होती हैं तो फिर वहाँ पे भी अगर हम 50-50 भी कर लें तो फिर भी ये 1010 सीटें अच्छी खासी तादाद है, ठीक है। अगर हम 10 रीजन की बात करें तो इक्वली तो नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है लाहौर के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा वो रीजन है, तो वहाँ पे सीटें ज़्यादा होती हैं। बहरहाल जहाँ तक मेरा ख़्याल है एटलीस्ट 50 to 70 सीट्स हर रीजन की बनती हैं। तो हर रीजन में किसी में 3 ज़िला हैं, किसी में 4 हैं, अमूमन 3-4 ही हैं। तो एक रीजन के अंदर ये 50 से 70 तक सीटें आ सकती हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन वो जिस तरह लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरावाला जो बड़े डिवीज़न है, मुल्तान है, वहाँ पे होंगी। बाकी जो जितने भी डिवीज़न्स हैं वहाँ पे ज़रा कम होंगी, जितनी की उनकी नीड और वहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरे पंजाब से तो कम्पीट नहीं करना, लेकिन फिर भी अपने रीजन के अंदर आपने कम्पीट करना है। तो इसलिए तैयारी अच्छे तरीके से करें, पास पेपर्स देख लें पुलिस के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के। तो ये आपको एडवांस पब्लिकेशंस उसमें से मिलेंगे। इम्तियाज़ शाहिद राइटर मैं बता रहा हूँ, उसकी बुक ले लें आप, कारवां पब्लिशर्स, और भी क्योंकि और बुक्स इस तरह है कि अप टू डेट चीज़ें आती रहती हैं, और क्योंकि वो पुराना जो तरीक़ाकार था पब्लिक सर्विस कमीशन का जो डाटा बैंक है वो हर साल 2 साल बाद वो रिवाइज़ कर लेता है, क्योंकि वो पेपर आके वो सारे का सारा डाटा जो है वो बुक्स की शक्ल में या पेपर्स की शक्ल में लोगों के पास आ चुका होता है। तो फिर वो चंद एक को पढ़ के बच्चे सिलेक्शन करवा लेते हैं, इसलिए फिर साल के बाद 2 साल के बाद वो डाटा बैंक फिर चेंज करते हैं। तो फिर अप टू डेट बुक और भी कोई बुक हो सकती है, उससे मुराद ये है कि आपका जो सिलेबस है मे बी उसमें भी थोड़ी बहुत ही वो माइनर कोई तब्दीली करें, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, कोई नई बुक भी ख़रीद सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने जो बुक भी लेनी है, मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि आपने उसकी कंटेंट लिस्ट देखनी है, फहरिस्त देखनी है उसमें से, जो आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिनका आपकी टेस्टिंग करना चाह रहा है, आया कि वो उस बुक के अंदर मौजूद हैं, और ये भी कि है वो अप टू डेट हालत में मौजूद हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो अप टू डेट नहीं है, कोई 2 साल पुराना एडिशन है, 3 साल पुराना एडिशन है, तो ऐसी सूरत में उस बुक का, या फिर जो
डाटा आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो फिर उस बुक को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, खा उसका राइटर कितने भी बड़े ओहदे पे मौजूद हो, क्योंकि आपको रेलेवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको आपके एग्ज़ाम में मावन साबित हो, फिर आगे आपकी इंटरव्यू में भी उसी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन ज़रूर आप करेंगे टेस्ट के बाद, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जितना आपने टेस्ट से पहले पढ़ा होगा वो समझ लें आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी है। इस हवाले से अगर आपकी किसी की कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।